everyone, welcome to Y Academy, and this is lecture number, whatever the lecture number, I don't know, but this is the last lecture of statistics. So I'm going to discuss some problems based on median and mode. तो मीडियन मोड पे हम क्वेश्चंस करेंगे आज. जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था और मीन को लेके जो क्वेश्चंस थे, आई हैड डिस्कस्ड विद यू ऑल. एंड तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. आगे और कोई बात ज़्यादा नहीं करेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो आज का है उस क्वेश्चन को लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दैट? कि पहला क्वेश्चन है कि इफ द मीडियन ऑफ डेटा, इफ द मीडियन ऑफ डेटा, डेटा क्या दिया हुआ है हमको? X7, X8 is A, then find the median of the data of the data X3, X4, X5, X3, X4, X5, X6. Where X1 is less than X2, less than X3, less than X4, 5, 6, 7, 8. ये आपको गिवन है, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. ऑप्शन है ए, बी, सी, डी. लिखिए ऑप्शंस. ऑप्शन हो गया ए बाई 2. ऑप्शन पहला है ए बाई 2, ए बाई 4, कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते, कैन नॉट से, ठीक है ना, कुछ नहीं कहा जा सकता है. देयर आर 4 ऑप्शंस और ये क्वेश्चन है, ये कोई मीडियन पर बेस्ड है. अब सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं. आइए समझते हैं. सबसे पहली बात है कि आपको निकालना मीडियन. तो मीडियन के बारे में सोचो. मीडियन क्या होता है? द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एरेड डेटा. इन एरेड डेटा का मतलब ऑब्जर्वेशन है तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो जिस प्रकार से यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि जो X1 है और X2 है, X3 है, X4 है, X5 है, X6, X7, X8, इनका असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है. छोटे से बड़े की तरफ गए. सबसे बड़ा कौन है? X8. तो ये ऑलरेडी जो ऊपर इंफॉर्मेशन डेटा जो दिया हुआ है हमको, ये जो डेटा आपको गिवन है बच्चों, ये जो डेटा आपको गिवन है ये ऑलरेडी किस फॉर्म में है? ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है या एरेड डेटा है. ये कैसा है? एरेड डेटा. ये ऑलरेडी एरेड डेटा है. ये पहले से ही एरेड डेटा दिया गया है. अब और आसान हो गया मीडियन निकालना और आसान हो गया. अब एरेड डेटा है तो सबसे पहली बात ये जानेंगे कि इनका मीडियन है क्या, मतलब कैसे निकालेंगे. तो एरेड डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? n इज इक्वल टू कितना हो गया? n इज इक्वल टू कितने? n 8. ये क्या है? इवन. ये क्या है? इवन. इवन के केस में क्या होता था, याद करो, मैंने कहा था कि मीडियन कैसे निकालते हैं. मीडियन निकालते थे, याद करो, मीडियन इज इक्वल टू 1/2 n बाई 2 th ऑब्जर्वेशन. याद करो, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद मैं और तरीके से बताऊंगा आपको. n/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन. ठीक है ना. देखिए 1/2, n/2 का मतलब n कितनी? 8 है. 4/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्ट 4 लिखो ना, 8/2 लिखना चाहिए था.
8/2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4 x4 प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी? x5। तो क्या हो गया? x4 प्लस x5/2, ये तो हुआ। अब मीडियन हमको दिया हुआ है इज a, इसका मीडियन क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। इसका मीडियन क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है। तो जो ये होगा वही मीडियन कहलाएगा। दिस इज एक्चुअली मीडियन। जो x4 है प्लस x5 है, दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है? /2 इज इक्वल टू a। यही क्या है? मीडियन। अब देखो, लेकिन क्वेश्चन हमारा, ये तो इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन इसका मीडियन निकालना है। किसका मीडियन निकालना है? इसका। x3 x4 x5 x6। सबसे पहले x3 लेस देन x4 लेस देन x5 लेस देन x6। इसमें कितने ऑब्जर्वेशंस? n इज इक्वल टू 4 ऑब्जर्वेशंस यहां पर भी हैं। इसका मीडियन निकालो। तो ये 4 क्या है? इवन। ये जब इवन है तो मुझे बताओ जरा कि इसका कैसे निकालेंगे? वही तरीका है मीडियन निकालने का। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1/2 n/2 TH ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशन। ठीक, मीडियन मीडियन कितना है? अभी छोड़ दो, निकालना है यही। 1/2, ये कितना हुआ? n का वैल्यू कितना है? 4। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये x4। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ये x5। x4 प्लस x5/2 बताओ किसके इक्वल है? ये a के इक्वल है। तो देयरफॉर इसका जो मीडियन है, किसका? इनका जो मीडियन है, मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो जो मीडियन बेटा इनका दिया हुआ है वही मीडियन इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये मैंने आपको सॉल्व करके सिर्फ इसलिए दिखाया है, एक सेकेंड। हाँ, a इज इक्वल टू x4 प्लस x5/2। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? a हो जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। क्लियर है? चलिए, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ए इज द मीडियन ऑफ दिस एंड दिस बोथ, दोनों का मीडियन से। सर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल चेंज क्यों नहीं हुआ? तो आपने मीडियन के, मैंने 3 से 4 आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, बेसिक फैक्ट्स लिखवाए, तो उन फैक्ट्स को पढ़िएगा। मीडियन कभी भी, सारे ऑब्जर्वेशंस मीडियन को अफेक्ट नहीं करते हैं। तो पीछे चेंज हो गए, आगे चेंज हो गए, क्या हुआ मतलब नहीं है। बीच वाले जो जरूरी थे वो चेंज नहीं हुए, तो इसलिए मीडियन वही बना रहा। मीडियन से ऑब्जर्वेशंस में खास फर्क नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट लिखवाया था मैंने, एक क्लास लिखवाया था कि एक्सट्रीम वैल्यू चेंज हो रही है, क्या हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियन में। मीडियन आपका कोई भी उससे चेंज नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पर उसका एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पर x1 x2 गायब कर दिया गया, यहाँ पर 7 और 8 गायब कर दिया गया, लेकिन तब भी मीडियन a ही रहा। इसका a था और इसका भी a मीडियन निकला हमारा। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैंने इसको बकायदा प्रूफ करके समझा दिया, हालांकि ये करने की जरूरत नहीं थी। ढंग से सोचते तो बस यही सोच करके आंसर देते कि 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, असेंडिंग ऑर्डर में दी गई, x4 प्लस x5/2। तो x4 x प्लस, यहां पर भी x4 x5/2 होता, उसका मीडियन a है, तो इनका मीडियन भी a हो जाएगा। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने का था कि समझ लो कि किस तरह से किया गया है। रफ कर दिया जाए। चलिए, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, इफ द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
if the difference between the mode and median difference between the mode and median is 2 मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना है? 2 है। आगे चलते हैं हम लोग। देन द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन, देन द difference between the median and mean is options A, B, C, D। ये ऑप्शंस है हमारे पास में। एक सेकेंड, कहाँ गए मार्कर्स? यस। तो करना ये है कि इनके ऑप्शंस डालेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास में वो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 10, 20, 50। 10, 20, 50। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मेरे मार्कर्स गिर गए हैं, उठा लिया जाए जरा। 10, 20, 50। 10, 20, 50। 10, 20, 50 cannot say ये ऑप्शंस है। आइए इन ऑप्शंस को हम लोग, अरे सॉरी 2410 ये नहीं दिए गए। 2410 ये ऑप्शंस है। चलो देखो, तो अब करना ये है कि हम लोग इसको देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, उसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द मोड और मीडियन में डिफरेंस दिया गया है। तो मोड माइनस मीडियन जो भी बड़ा हो, मतलब नहीं कुछ आगे बोला गया तो नहीं है। अच्छा, इन द गिवन ऑर्डर, जिस तरीके से ऑर्डर दिया गया उसी में ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 ले लिया हमने, ये इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। चलो आगे आते हैं। वो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन, तो मीडियन और मीन के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। चलो देखो, समझो कैसे करना है। अब आपको एक इंपीरिकल फॉर्मूला दिया गया। क्या दिया गया है? इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया था, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला साहू के द्वारा यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछते हैं साहू में, इसलिए इसको आप प्लीज प्रिपेयर करके दे। मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे साहू एग्जाम में। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए, मोड माइनस मीडियन दिया गया है। देखो बेटा, मैं मोड को ऐसे लिख सकता हूं, जैसे लिखा है वैसे लिख दिया। इस मीडियन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मीडियन प्लस ट्वाइस ऑफ मीडियन, ठीक। मीडियन
माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, 1 इंटू कर लो। अब एक मीडियन को जब इधर लेकर के आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये आ गया हमारे पास में। अब जरा ध्यान से रखना है, ये तो जैसा दिया हुआ है ऊपर देखो, यहाँ पे मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इस जगह पे क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकते हैं। इज इक्वल टू 2 मीडियन माइनस मीन, ठीक है ना। इस 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। या अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको ऐसे ही बना रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे हम लोग। इस 2 को नीचे फेंक दो, मीडियन माइनस मीन कट गया, कितना आ रहा है, 1, एंड दैट इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। मेरे ख्याल से यही डिफरेंस तो पूछा गया है, देखो जरा, देखो क्या पूछा गया था। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा बताओ, आंसर सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलूं मैं आगे की तरफ बढ़ूं, चलो रफ कर दें इसको, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mean of the squares of, if the mean of the squares of first n natural number, first n natural number is 105, is 105, आगे चलते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ऑप्शंस ए, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं ये लिख लेते हैं, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमें मीन दिया गया, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला क्या होता है, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 105। अब सॉल्व कर लो बेटा, कितना आ रहा है यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जरा, n स्क्वायर प्लस n, और इज इक्वल टू कितना होगा, अच्छा स्क्वायर का पूछा गया, सॉरी स्क्वायर का पूछा गया, सॉरी फॉर दैट। स्क्वायर है तो स्क्वायर का होता है n प्लस 1 2n प्लस 1, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, दिस इज इक्वल टू 105। क्लियर है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर दो, 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर 2n, ठीक, इसको इधर लेकर के आ जाओ, 1n यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, दैट इज इक्वल टू 105। तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 630। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर 3n प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 630, एंड 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस का 629 इज इक्वल टू 0, 629 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास में। ध्यान से समझो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझिएगा ध्यान से। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। अब 6 to 9 जो दिया गया है इंटू 2, इसके फैक्टर निकालो। अब इसके फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं ये देख सकते हैं हम लोग। क्या ये 3 से कैंसिल नहीं हो सकता? 9 to 11 6 17 हो जाएगा। 5 से हो नहीं सकता, 7 से देख लेते हैं। 7 8 56, ये भी नहीं हो रहा। 6 आएगा तो 16 इसमें होता नहीं है। इसको 9 प्राइम नंबर 9 से छोड़ो, क्योंकि 3 सी 9 तो सम दे नहीं रहा है। 18 देता सम तो ठीक था। 11 चेक करो, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 7 नहीं हो रहा है। 13 से चेक करके देखते हैं। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 और 13 6 जा 13 5 जा 65, तो 13 4 जा हो जाएगा 8। 17 से कैंसिल करो, 13 से नहीं हो, 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 1 जा 17, 3 जा 51, 17 4 जा 68। 51 के बाद कितना आ रहा है? 9 to 11, हाँ 17 से कैंसिल हो रहा है, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 17 1 जा 17, 17 का स्क्वायर, अरे एक मिनट, 17 से कट करेंगे कितने टाइम जाएगा? 3 जा 51 और 17 7 जा, हाँ 17 इंटू 2, तो 37 इंटू 34। ये दो फैक्टर जो देख रहे हो आप 37 34, ये दो फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 37n हो जाएगा और यहाँ 34n हो जाएगा, -629 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अब यहाँ से 2 कॉमन कुछ नहीं मिल रहा n के अलावा, अदर देन n कुछ भी कॉमन नहीं है। 37 माइनस यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? 17n मिल रहा है, 17 मिल रहा है, सॉरी। तो 17 2n प्लस का 37 जा इज इक्वल टू 0। तो एक बार आया 2n प्लस का 3, एक बार आया n माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। एक बार आएगा -3/2 जो कि n की वैल्यू नहीं हो सकती है, एक बार आएगा n इज इक्वल टू 17 जो कि n की वैल्यू हो सकती है मतलब, क्योंकि n कैसा है? n एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। इट इज रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड हो गया हमारे पास में, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड हो गया हमारे पास में। अब एक्सेप्टेड n इज इक्वल टू 17, तो n इज इक्वल टू जो 17 आया है, इस n इज इक्वल टू 17 का क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो पहली n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन टिल 17। ये आ गई पहली n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 17 तक। पहली n नेचुरल नंबर कैसी हैं? n इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे? जहां पे n इज इक्वल टू हो गया 17, तो n इज इक्वल टू 17, तो उसका मीडियन कैसे निकालोगे? मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 th ऑब्जर्वेशन, 18/2 th ऑब्जर्वेशन, मतलब 9th ऑब्जर्वेशन। 9th ऑब्जर्वेशन क्या है? 9 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर ना? ये हमारा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे स्टार मारते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे एक स्टार मारते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्वेश्चन मैं और डिस्कस करने वाला हूँ विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, चलो देखो बेटा, अब करना है मेरे को ये है कि इस क्वेश्चन में पूरा प्रॉपर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि इफ एक्स एम जेड, इफ एक्स एम जेड, if x, m, z are denoting mean, median and mode, mean, median, mode are denoting mean, median, mode of data
of a data and x is to m m 9 is to 8 then find the ratio m is to z. चलो देखो क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऑप्शंस लिख लेता हूं मैं पहले। ऑप्शंस है हमारे पास में 8 is to 9, 4 is to 3, 4 is to 3, 7 is to 6, 5 is to 4, 7 is to 6, 5 is to 4। ये ऑप्शंस हैं। आइए समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहा गया हमसे ये कहा गया कि जो एक्स एम जेड है, एक्स किसको डिनोट करता है? मीन को। एम किसको? एक्स डिनोट करता है मीन को, एम डिनोट करता है मीडियन को, और जेड डिनोट करता है मोड को। तो मीन हमें दिया गया है, दिस इज इक्वल टू एक्स। मोड हमें, मीडियन हमको गिवन है, मीडियन हमको गिवन है एम, मोड हमको गिवन है जेड। क्लियर है ना? ये इंफॉर्मेशन दी गई। आगे समझो। आगे वो हमसे कह रहे हैं कि बताइए एक्स इज टू एम हमको दिया हुआ, एक्स इज टू एम इज इक्वल टू 9 is to 8 गिवन। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 9k हो गया। जेड का वैल्यू कितना हो गया? 8k हो गया। ठीक, हमको मीन और मीडियन का रेशियो दिया गया, इन दोनों का मतलब इन दोनों का रेशियो दिया गया 8k। तो हमें कह रहे रेशियो m is to z निकालना है, m और z का रेशियो निकालना है। m और z का रेशियो कैसे निकालोगे? जरा देखो भाई, x और z आ गया 9 और 8। अब हमें z तो मोड तो निकालना पड़ेगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ठीक, देखो जरा ध्यान से। अब हमारे पास में मीडियन, मीन कितना है? 9k, और मीडियन कितना? 8k। 8k माइनस 2, 9k, 24k, 18k, कितना आ गया? 6k आ गया। तो मोड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? मोड है जेड, 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 जेड और जेड। जेड का वैल्यू भी आपके पास में आ चुका है। एक्स का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, सॉरी जेड कह रहे हैं, एक मिनट, मीन एक्स इज टू एम का रेशियो दिया था। सॉरी बेटा, ये m का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे हमने z लिख लिया था। यहाँ पे ये m का वैल्यू है हमारे पास में, इसका रेशियो दिया था, और यहाँ पे z ठीक है। ठीक है ना? हाँ चलो ठीक, अब सही है। तो हमारे पास में m पता है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? m is to z की। m is to z, m is to z निकालना है। तो क्या करेंगे? m का वैल्यू कितना है? 8k, और z का वैल्यू कितना है? 6k। k से k कैंसिल, 2 4 जा, 2 3 जा, 4/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है ना? इसको इस तरह से भी दिखा सकते थे आप यहाँ पर अगर चाहते तो, कि मोड m is to m अपॉन z, m का वैल्यू 8k, z का वैल्यू 6k, k से k कैंसिल, 2 4 जा, 2 3 जा, 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्लियर है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, कोई भी ग्रुप डेटा का नहीं करवाया है, लेकिन 95% चांसेस, 95 से 96% चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चंस इंपीरिकल फॉर्मूला से ही आएगा, क्योंकि तीनों उसमें मिल जाते हैं, और इसमें अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आता, स्टैटिस्टिक्स से आसान क्वेश्चन आता है जो आसानी से हिट किया जा सकता है, पहली चीज। और दूसरी बात ये है कि जितना मैंने करवाया है, इसी तरह की अप्रोच आपको वहां पर लगानी है, इससे बाहर की अप्रोच नहीं आएगी। क्लियर है ना? तो बच्चों इतना ही स्टैटिस्टिक्स था, और खुद से प्रैक्टिस करें। मैंने जो 20 क्वेश्चन का एक आपके लिए सेट बनाया है, जिसमें आप
एग्जाम देंगे, जिसमें एग्जाम में तो 20 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए, प्लस आपके पास कुछ क्वेश्चंस ये हैं, इनको मिला के आपके पास एक अच्छा डेटा है। इतने क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपने प्रैक्टिस अपने बोर्ड एग्जाम्स की भी करी है, उतने से ही सफिशियंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।